अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। बारिश का चौथा स्पेल भी मसाइल का सैलाब ले आया। बरसते बादलों ने फिर कराची के मुख्तलिफ इलाकों को डुबो दिया। करंट लगने समेत मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक। बारिश से थोड़ी ही देर में कई इलाके पानी पानी हो गए। शाहराहें नालों का मंजर पेश करती रही। एक्सप्रेस वे, ओल्ड सिटी एरिया, कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और KMC रोड पर हर तरफ पानी ही पानी। कई पेट्रोल पंप्स भी भर गए। साइन बोर्ड चलती मोटरसाइकिलों पर गिर गया। कायद आजम की रिहाइश का वजीर मैंशन हमेशा की तरह डूबी रही। ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर, शहरी अजाब में मुब्तला। हैदराबाद में भी मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब। महकमा मौसमियात ने इतवार तक बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई कर दी। बारिश का बहाना के इलेक्ट्रिक को जैसे लोड शेडिंग का मौका मिल गया। बूंदें बरसते ही 600 से जायद फीडर्स ठंडे। कई इलाकों में घंटों बिजली गायब रही। शाह फैसल कॉलोनी के मकीनों का सबर जवाब दे गया कि इलेक्ट्रिक ऑफिस का घेराव कर लिया, नारे लगाकर गुस्सा उतारा। के इलेक्ट्रिक ने भी हाथ खड़े कर दिए। बताया पानी की निकासी और सेफ्टी क्लियरेंस मिलने तक बिजली बहाल नहीं कर सकते। खबरदार किया शहरी टूटे हुए तारों और बिजली के खंभों से दूर रहें। भारतीय रियासत केरला में मुसाफिर तैयारे की एयरपोर्ट पर क्रैश लैंडिंग। दोनों पायलट समेत 16 अफराद हलाक, 100 से ज्यादा जख्मी। तैयारा तबाह। तैयारे में अमले समेत 191 अफराद सवार थे। खराब मौसम और शदीद बारिश के बायस तैयारा रनवे से फिसला और कच्चे में चला गया। वजीर आजम इमरान खान हादसे पर इजहार अफसोस। हलाक अफराद के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। हमने बड़े मुश्किल गुजारे। पहले तो हम डिफॉल्ट से बचाने में हमारा टाइम निकल गया। उसके बाद एक मुश्किल जाती थी, कोई दूसरी आ जाती थी। फिर आपको पता है NRO का जो क्राउड है वो हर जगह इकट्ठे हो जाते थे। तो एक तो उन्होंने मुसीबत डाली हुई थी। वज़ीर आज़म के ऑपोजिशन को बाउंसर कहते हैं। 2 साल तक NRO का क्राउड हर जगह इकट्ठा हो जाता था, मुसीबत डाली हुई थी। ये हर चीज पर शोर मचाते थे। NRO 2 तो FATF बिल पास करेंगे, कश्मीर में आपको सपोर्ट करेंगे। वो वक्त आ गया जब ये मुल्क आगे बढ़ेगा। इमरान खान ने लाहौर में रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का इफ्तिताह कर दिया। कहा लाहौर को मॉडर्न शहर बनाने कर सीवरेज के मसाइल हल करेंगे। 60 लाख दरख्त लगाएंगे। गंदम बोरान से मुतालिक और भी मसाइल हैं जिन्हें हल करेंगे। अपनी टीम को कश्तियां जलाने का कह दिया। करप्शन और नाअहली की कोई गुंजाइश नहीं, मेरिट पर काम करें। थाना कल्चर खत्म कर दें। वजीर आजम की सरकारी अफसरों को वार्निंग। सिविल सर्विसेज के अफसरों से खिताब में कहा करप्शन की वजह से बेहद नुकसान पहुंचा। ये मुल्क हमारा है, हमारा जीना मरना पाकिस्तान में ही है। आइंदा नस्लों के लिए निज़ाम ठीक करना है। अवामी खिदमत को अपना शार बनाए। आप पर कोई सियासी दबाव नहीं होगा। महकमों में सजा और जजा का निज़ाम कारकर्दगी में बेहतरी के लिए मुतारिफ कराया। मेंबरान कौमी असम्बली की शिकायत ही शिकायत। वज़ीर आज़म बरहम। वज़ीर आला पंजाब का अगले हफ्ते फैसलाबाद जाने का हुक्म। तरक्याती और इंतजामी मामलात फौरी हल करने का कह दिया। इमरान खान बोले मुझे पता है पुलिस और पटवार कल्चर में करप्शन हो रही है। फैसलाबाद के मेंबरान कौमी असम्बली ने कहा हमारे इस्लाम में खुलकर करप्शन हो रही। तरक्याती फंड्स नहीं मिले, ब्यूरोक्रेसी साथ नहीं देती। हर जगह मसाइल ही मसाइल हैं। आटे और चीनी की महंगे दामों फरोख्त में महकमा खुराक मुलविस है। वज़ीर आज़म ने कहा हुकूमत सनती शोबे की तरक्की पर भरपूर तवज्जो दे रही है। कारोबारी तबके और तामीरात सेक्टर को मराद से तरक्की आएगी। वज़ीर आज़म से गवर्नर, वज़ीर आला पंजाब और सूबाई वज़ीर कानून। पीपल्स पार्टी का नैब के खिलाफ गैर मुल्की सिफारत खानों को खतूत लिखने का ऐलान। तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी मुस्तफ़ा नवाज खोकर कहते हैं अपोजिशन मसाइल को उजागर करे तो नैब ब्लैकमेल करता है। जो इनके खिलाफ बोले उसे जबर का निशाना बनाया जाता है। ह्यूमन राइट्स वॉच और यूरोपीय यूनियन ने भी नैब के खिलाफ लिखा। नैब के अंदर लोग ना तजुर्बाकार हैं। सिफारत खानों को नैब मजालिम के हवाले से आगाह करेंगे। नैब को मुकम्मल एक्सपोज करेंगे।
कोरोना मजीद कम, मरीज भी तेजी से सेहतमंद। 24 घंटों में सिर्फ 782 नए केसेस, 17 अफराद जान से गए। 2,58,000 मरीज वबा को शिकस्त दे चुके। NCOC इजलास में यौम आज़ादी और मुहर्रम उल हराम में कोड ऑफ कंडक्ट की तैयारी मुकम्मल। असद उमर कहते हैं तमाम सेक्टर में SOPs पर अमल दरामद जरूरी है। हेल्थ गाइडलाइंस पर अमल दरामद ना करने की सूरत में कोरोना दोबारा फैल सकता है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल बहाल। हुकूमत ने तमाम एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स की इजाज़त दे दी। कोरोना सूरत हाल में बेहतरी के बाद फ्लाइट ऑपरेशन बहाल किया गया। हर किस्म का कार्गो ऑपरेशन भी ओपन। SOPs पर अमल दरामद लाजमी। तरबियत का फुकदान या बेजा फुर्तियां। कराची में पुलिस एहलकार शहरियों के लिए खतरा बन गए। डाकू समझकर आम शहरियों पर फायर खोल दिए। एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। वाकया टेक्नो सिटी के करीब पेश आया। पुलिस के मुताबिक 2 शहरी आपस में लड़ रहे थे। पुलिस एहलकारों ने झगड़े को लूट मार की वारदात समझी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक दोनों शहरी एक दूसरे के साथ मजाक में मसरूफ थे। पुलिस ने जानबूझकर गोलियां मारी। और सयाहों के लिए बड़ी खुशखबरी, सैर सपाटों के शौकीन तैयारी पकड़ लें। आज से पाकिस्तान के तमाम सयाहती और तफरीही मकामात खोल दिए जाएंगे। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ प्रोग्राम बनाते वक्त SOPs का खास ख्याल रखें। बारिश का चौथा स्पेल। कराची में करंट लगने और हादसात में 7 अफराद जाँ बहक। शहर एक बार फिर पानी में डूब गया। कई इलाकों में पानी जमा, सड़कें नदी नालों में तब्दील हो गई। बारिश के बाइस के इलेक्ट्रिक के 600 से जायद फीडर स्ट्रिप कर गए, जिसके खिलाफ एहतजाज भी हुआ। अहम खबर दे रहे हैं आपको, बारिश का चौथा स्पेल। कराची में करंट लगने और हादसात में 7 अफराद जाँ बहक। कराची में मॉनसून के चौथे स्पेल का दूसरा रोज। गरज चमक के साथ बादल खूब बरसे। शहर में सबसे ज्यादा बारिश PF मसरूर बेस में 62.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कराची में बारिश के बाद मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि लियाकताबाद में बिजली का तार गिरने के बायस करंट लगने से 2 गधे भी मर गए। हुकूमत सिंध और बल्दिया उज़्मा कराची ने शहर कायद समेत सिंध के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी। तमाम अमले की छुट्टियां भी 3 दिन के लिए मनसूख कर दी गई। NDMA की एडवाइजरी के मुताबिक शदीद बारिशें कराची, हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का बायस बन सकती हैं। सिंध और मकरान के साहिल पर समुद्री लहरें तूफानी हो सकती हैं। माहीगीर गहरे पानी में जाने से गुरेज करें। शहरी बारिश के दौरान गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलें। साथी रिपोर्टर आफ्ताब खान के साथ नईम खानजादा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। मॉनसून बारिशों का सिलसिला पाक फौज सिविल इंतजामिया की मदद को पहुंच गई। ISPR के मुताबिक पाक आर्मी ने कराची में रिलीफ ऑपरेशन का आगाज कर दिया। पाक फौज की रेस्क्यू टीम्स मुतासरा इलाकों में मसरूफ अमल हैं। पाक फौज की रेस्क्यू टीम्स मुतासरा इलाकों में मसरूफ हैं। सैलाब और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मजीद रेस्क्यू टीम्स भी अलर्ट हैं। ISPR के मुताबिक हम खबर दे रहे हैं आपको, कराची में मॉनसून बारिशों का सिलसिला जारी है और पाक फौज सिविल इंतजामिया की मदद को पहुंच गई है। ISPR के मुताबिक पाक आर्मी ने कराची में रिलीफ ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। पाक फौज की रेस्क्यू टीम्स मुतासरा इलाकों में मसरूफ अमल हैं और आपको ये भी बताते चलें कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मजीद रेस्क्यू टीम्स भी अलर्ट हैं। कराची में एक बार फिर बारिश से हर तरफ पानी ही पानी हो गया। सड़कें तालाब बन गई। अजीजाबाद ब्लॉक नंबर 2 में बारिश और सीवरेज का पानी घरों में दाखिल हो गया। बिजली बंद रही तो शहरियों ने के इलेक्ट्रिक के दफ्तर का घेराव भी किया। तफसील बता रहे हैं आफ्ताब खान। कराची में एक और मूसलाधार बारिश सिंध हुकूमत और उसके मातहत बल्दियाती इदारों के दावों को पानी में बहा कर ले गई। बारिश ने थोड़ी देर में ही शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। एक्सप्रेस वे, ओल्ड सिटी एरिया, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, KMC के मरकजी दफातर की सड़कों पर ताहाल पानी की निकासी नहीं की गई। शहर के पेट्रोल पंप भी बारिश के पानी से भर गए। पानी से कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कों को भी नुकसान पहुंचा। हर साल बारिश में इनका यही काम होता है, एक दूसरे पे मलबा डालते हैं। वो MQM बोलती है उनका कसूर है, पीपल्स पार्टी बोलती है उनका कसूर है। कभी किसी रोड पे जा रहे हैं, कभी किसी रोड पे जा रहे हैं। पानी इस कदर ज्यादा हो रहा है, गाड़ी 3 दफा बंद हुई।
अजीजाबाद ब्लॉक 2 में बारिश और सीवरेज का पानी घरों में दाखिल हो गया। इलाके में सीवरेज की लाइनें पहले से खराब हैं। साथ ही वजी मेंशन पर भी हमेशा की तरह बारिश का पानी जमा हो गया। बारिश होते ही बिजली के 400 से ज्यादा फीडर मुतासिर हो गए और बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया। पिछले 3-4 घंटे से हमारे एरिया में लाइट नहीं है। रात को तकरीबन 6 से 7 घंटे के बाद लाइट आई है। बारिश होती है 1 घंटा, लाइट पूरा सारा दिन बंद कर देते हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक हालिया बारिश के बाद बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी बहाल है। साथ ही रिपोर्टर राहिल सलमान के साथ आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची में बारिश के बाद कई इलाकों में फीडर्स बंद होने से बिजली गायब है। किस इलाके में क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं नईम खान सादा। जी बिल्कुल, देखें कराची के अंदर जो है जुमेरात की तरह जुमे के रोज़ भी जो है वो शहरी बिजली की बहुत बड़ी आबादियां जो है वो बिजली से महरूम रही हैं। बारिश के बाद जो है वो मुतादिद इलाकों में जो है वो फीडर स्ट्रिप हुए हैं फीडर, और उसके साथ साथ ट्रांसफार्मर जो है तार टूटने की इत्तलात भी मौसूल हुई हैं, और उसके साथ साथ फन्नी खराबी की वजह से भी जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। हम ये बताएं मजमूई तौर के ऊपर कराची के अंदर 400 से ज़ायद जो है वो फीडर मुतासिर हुए। हम ये बता दें कि शहर में मजमूई तौर के ऊपर आज भी जो है वो के इलेक्ट्रिक जो है वो बिला ताअत्तुल बिजली फराहम करने में ताहाल अब तक जो है वो नाकाम है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का ये कहना है कि बाज़ मकामात के ऊपर जो है वो पानी भर जाने की वजह से जो है वो फीडर जो है वो ट्रिपिंग हुई है और उसकी मरम्मती काम में जो है वो ताख़ीर हो रही है। शुक्रिया आपका नईम खान सादा। कराची में कल से शुरू होने वाली बारिश का स्पेल जारी है। कराची के यूनिवर्सिटी रोड पर वाक़े जामे उर्दू पर बारिश के पानी की क्या सूरत हाल है, जानते हैं हमारे नुमाइंदे साजिद रऊफ से। जी बिल्कुल, देखें शहर कायद में मानसून के चौथे स्पेल के सिलसिले में आज दिन भर जो है वो वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। इस वक्त हम कराची के इलाके गुलशन इकबाल यूनिवर्सिटी रोड पर मौजूद है, जहां आप देख सकते हैं कि बारिश का पानी अब भी मौजूद है। कई फीट पानी जो है वो सड़कों पर खड़ा है, जिसके बाद जो है ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। साथ साथ यहाँ पर हमें मुतालिका इदारों के एहलकार भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो पानी की निकासी के लिए जो इकदाम कर रहे हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से कल भी जो है मूसलाधार बारिश का जो है वो इम्कान जाहिर किया गया है। अगर यही सूरत हाल गुज़िश्ता रोज भी हुई तो मुतालिका इदारों को ऐसे इकदाम करने होंगे कि फौरी तौर पर जो है बारिश का पानी जो है वो सड़कों से निकाला जा सके, ताकि शहरी जो है वो सुख का सांस ले सके। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।